नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हरियाणा जीके, मैथ, इंग्लिश और जो हमारा कंप्यूटर है उसकी क्लासेस के साथ साथ आज एक बार फिर से मैं आपके लिए हिंदी का एक टॉपिक जो है वो लेकर आया हूँ। आज हम हिंदी पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। हिंदी में आज का टॉपिक रहेगा समास। हिंदी में मैंने आपको वर्णमाला और जो संधि है वो करा दी है। आज का टॉपिक है हमारा वो समास रहेगा। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जितनी भी HSSC से SSC से जुड़ी हुई खबरें हैं, नौकरियों से, भर्तियों से संबंधित जितनी भी न्यूज़ हैं, उन सभी को कंटिन्यूसली हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और ऐसे ही इन फ्यूचर भी लेकर आते रहेंगे, ठीक है जी। आज का टॉपिक है समास। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक की बात करते हैं। समास। समास जो है ये क्या है? समास, इसका अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है जी? संक्षेप। किसी चीज को संक्षिप्त रूप में बताना, संक्षेप में बताना, ये क्या है? समास है। दो पद होते हैं, ठीक है जी। क्या होते हैं? दो पद होते हैं, उनको जोड़कर, दो अलग अलग पद, उनको जोड़कर हम एक शब्द बनाते हैं। जो तीसरा नया शब्द बनता है वो क्या है? समास है, ठीक है जी। देखिए, मैंने पहले दिन आपको बताया था संधि में अगर हम ए और ए को जोड़े तो आ बनता है, ठीक है जी। अगर हम कै प्लस आ को जोड़े तो का बनता है। अब ये क्या थे? ये वर्ण थे, वर्ण प्लस वर्ण। ये क्या थे जी? वर्ण प्लस वर्ण, ठीक है। अब वो दीर्घ बन रहा था, क्या बन रहा था? ये वर्ण प्लस वर्ण को जोड़कर। आज हम पढ़ेंगे समास। समास का अर्थ है संक्षेप। अब यहां हम क्या जोड़ेंगे? शब्द प्लस शब्द। अब यहां क्या जोड़ेंगे? शब्द प्लस शब्द। जैसे मैं कह देता हूं विद्या जमा अल्य। अब देखिए, ये वैसे तो अगर हम इसकी संधि करें तो विद्यालय बनेगा, लेकिन अगर दोनों पदों का अलग अलग मतलब निकाले तो फिर मतलब जो है, अर्थ जो है इनका भिन्न भिन्न निकलेगा। कैसे? विद्या मतलब शिक्षा, पढ़ाई, आल्य मतलब स्थान, शिक्षा के लिए स्थान, शिक्षा के लिए आल्य, शिक्षा के लिए जगह, वो क्या है? विद्यालय, ठीक है जी। और अगर हम इसकी संधि करें तो हम यहाँ पर ए और ए को जोड़ रहे हैं, मतलब आ बना रहे हैं, आ और आ को जोड़कर, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये आज समास पढ़ेंगे कि कैसे शब्द को जोड़कर दूसरे शब्द में वो हम समास बनाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए, समास के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दो शब्द होने चाहिए, दोनों का अर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब समास के भेद, अगर मैं पहले भेद की बात करूं तो पहले भेद का नाम है अव्ययीभाव समास। छोटी सी वीडियो में बिल्कुल ट्रिकों के साथ आपको पहचान बताऊंगा कि पहचान करनी कैसे है समास की, ठीक है जी। अव्ययीभाव समास। अब देखिए, दो पद मैंने बताए। एक पद होता है, इधर मैं लिख देता हूं, एक पद होता है जिसे पहला होता है उसे पूर्व पद कहते हैं। एक होता है उत्तर पद जिसे हम दूसरा या बाद का पद कहते हैं, पूर्व और उत्तर पद। अब यहां क्या है? पहला पद हमेशा प्रधान होगा। अब प्रधान कैसे होगा? जैसे दो पद होंगे तो पहले के अनुसार जो है उस शब्द का मीनिंग, अर्थ निकलेगा, ठीक है। एक पहचान और क्या है? आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, ये शब्द आपने याद रखने हैं। जहां पर भी ये शब्द आपको पहले लगे हुए मिल जाएं और आपसे पूछ ले समास कौन सा है, तो आपने अव्ययीभाव कर देना है। आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, ये सभी क्या है भाई? अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल हैं। एक होता है रिपीटेड शब्द, जो पुनरावृत्ति होती है शब्दों की, पुनरावृत्ति वाले शब्द, ठीक है। अब पुनरावृत्ति कैसे? सेम शब्द होंगे, एक जैसे शब्द होंगे, सेम शब्द होंगे, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल लिख देता हूं, आ जन्मा या आ जन्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? जन्म से लेकर। तो शुरू में क्या आ गया? आ। अनुकूल, प्रतिकूल, हर दिन, भरपेट, यथाशक्ति, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं भाई? अव्ययीभाव समास के। कोई भी एग्जाम्पल ले लो इनमें से, ये देख लो, यथाशक्ति। यथाशक्ति का एक्चुअल मीनिंग क्या है? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो यथा का यहां मतलब के अनुसार हो रहा है, इसलिए क्या है? पहला पद यहां पर प्रधान जो है वो हो जाता है। दूसरा समास, दूसरा समास है तत्पुरुष समास। दूसरा समास क्या है भाई?
तत्पुरुष समास। अब जो तत्पुरुष समास है हमारा, इसमें जो है दोनों पद जो है वो प्रधान नहीं होंगे। यहां पर भी, यहां पर केवल उत्तर पद, दूसरा पद जो है वो प्रधान होगा, दूसरा पद यहां पर प्रधान होगा। ये याद रखना, यहां पहला पद है, यहां दूसरा पद है। ठीक है जी, यहां क्या है, दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, अब इसके देखो आपने पढ़े होंगे कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर, ये पढ़े होंगे आपने। वही इसके एग्जाम वो मतलब टाइप है आगे। पहला है कर्म तत्पुरुष, पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष। अब कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। तो हमारा जो डेफिनेशन है कर्म तत्पुरुष की वो क्या बनेगी, जहां को विभक्ति का लोप होगा, जहां को विभक्ति का लोप होगा वो क्या होगा हमारा कर्म तत्पुरुष। जैसे मैं लिख देता हूं ग्रामगत, गांव को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो क्या है, अब ग्रामगत में तो बीच में को नहीं है ना, लेकिन जब हमने इसका विग्रह किया तो बीच में क्या गया, को। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा भाई, ये हो जाएगा हमारा कर्म तत्पुरुष का पहला पार्ट, ये सॉरी तत्पुरुष का पहला पार्ट कर्म तत्पुरुष। मतलब जिस शब्द या पद विग्रह करके आपको को विभक्ति का लोप मिल जाता है, कोई विभक्ति नहीं होती लेकिन विग्रह करने पर कोई विभक्ति मिल जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ग्राम गत। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, बीच में क्या आ गया, को। तो ये क्या है, कर्म तत्पुरुष है। कर्म के बाद है करण। अब करण क्या होता है, से या के द्वारा। अब देखो करण से और अपादान से, दोनों में से है, लेकिन फर्क क्या है, ये जो करण है ना, ये सोर्स का काम करता है, स्रोत का काम करता है। जैसे मैं मार्कर ले रहा हूं, मैं मार्कर से लिखता हूं, तो क्या कर रहा हूं, मैं मार्कर से लिखने का काम कर रहा हूं। ये मेरे पास क्या है, साधन है, सोर्स है। तो करण यहां पर क्या है, हमारा मार्कर है। जैसे मैं लिख देता हूं हस्तलिखित, हाथ से लिखा गया, हाथ के द्वारा लिखा गया, तो ये क्या हो गया हमारा करण तत्पुरुष। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक अलग से जो मतलब इसी अपना समाज के जो टॉपिक है, इसके बाद एक अलग से मैं इसके एग्जाम्पल स्पेशल जो है उनकी वीडियो अलग से बनाऊंगा। करण के बाद जो है हमारा संप्रदान। संप्रदान क्या होता है, के लिए। संप्रदान क्या होता है, के लिए। जैसे हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, हथकड़ी क्या हो गया, हाथों के लिए कड़ी। ठीक है जी, ये संप्रदान हो गया। फिर है अपादान। अपादान क्या है, से अलग। अपादान क्या है भाई, से अलग, किसी चीज से अलगाव होना। अभी मैं यहाँ रूम में ये वीडियो बना रहा हूँ, कमरे में वीडियो बना रहा हूँ, मैं कमरे से बाहर चला गया, तो क्या हो गया, कमरे से मेरी जुदाई हो गई। मतलब क्या होगा, मैं कमरे से बाहर चला गया। से, कमरे से, मार्कर से लिखता हूं, करण है। और अगर मैं कमरे से बाहर जाता हूं, अलग हो रहा हूं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, जुदाई वाला मामला हो जाएगा। जैसे देश निकाला, अब इसका क्या बनेगा, देश से निकाला, मतलब किसी को देश से अलग कर दिया, निकाल दिया, तो क्या बन गया, अपादान। संबंध, संबंध होता है का के की। संबंध क्या होता है, का के की, मतलब क्या है, जहां पर दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, दो किसी भी स्थानों के बीच संबंध दर्शाया जाए, उसको क्या कहते हैं, संबंध तत्पुरुष। और वो कैसे दर्शाया जाएगा, या तो बीच में का आएगा, या की आएगी, या के आएगा। जैसे हिम का अल्य, हिमालय, क्या बनेगा भाई, हिम का अल्य, हिमालय। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल। संबंध के बाद हमारा आता है अधिकरण। अधिकरण होता है में या पर, में या पर, ठीक है जी। अब अधिकरण के एग्जाम्पल है में या पर, जहां में या पर विभक्ति का लोप होगा। अब में या पर का मैं यहां लिख देता हूं दही वड़ा, दही में डूबा हुआ, क्या है जी, दही में डूबा हुआ। आत्मनिर्भर, अपने आप पर निर्भर, अपने आप में निर्भर, तो क्या है, में या पर आ जाए जहां, वहां हमेशा क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष होता है। क्या होता है भाई, अधिकरण तत्पुरुष होता है। तो कर्ता ने, ऐसे हम पढ़ते हैं इसको, कर्म
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर, जहां इन विभक्ति चिन्हों का लोप होगा वहां ये आएंगे। इसके एग्जाम्पल मैं आपको अलग से अगली वीडियो में जो है वो लिखवाऊंगा, स्पेशल इसके एग्जाम्पल जो पेपर में पूछे गए हैं या पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, आप उनको ध्यान से पढ़ लोगे तो उन्हीं से काम चल जाएगा। ठीक है जी, तो दो हमारे हो गए अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास। तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब कर्मधारय की क्या पहचान है? जैसे कोई प्रसिद्ध चीज होती है ना, किसी की हम आम आदमी की तुलना प्रसिद्ध चीज से कर देते हैं। उपमान और उपमेय का फर्क आ जाता है, जिसमें उपमान की तुलना उपमेय से कर देना, ठीक है, या किसी की विशेषता बता देना, विशेष्य विशेषण वाली बात। ठीक है, तो यहां पर क्या है, किसी की तुलना की जाएगी। ठीक है, और पहचान बस एक बात याद रख लो, बीच में आएगा है जो। जब आप उसको विग्रह करोगे तो बीच में क्या आएगा, है जो। जैसे अध पका, आधा है जो पका। अध पका का क्या बनेगा, आधा है जो पका। तो है जो आ गया, क्या है, कर्मधारय समास है। अध मरा, आधा है जो मरा। ऐसे से बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आप इसके लिख सकते हो। ठीक है जी, बीच में कनक लता, कनक लता, कनक है जो लता, या कनक के समान लता, मतलब क्या है, तुलना की जा रही है एक चीज की दूसरी चीज के साथ। चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमा के समान मुख की तुलना जो है वो कर दी गई है। नंबर 4 द्विगु समास। द्विगु, देखो यहां पर क्या है, द्वि क्या होती है, संख्या। तो यहां पर हमने याद रखना है जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। जिसका पहला पद कैसा हो भाई, संख्यावाचक हो। संख्या कैसे हो सकती है, चौराहा। अब इसका मतलब क्या बनेगा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। ठीक है जी, त्रिकोणी, 3 कोणों वाली त्रिकोणी। ठीक है जी, दोपहर, 2 पहरों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। सप्त तारा मंडल। ठीक है, ये सभी जिसमें आपको शुरू में संख्या दिखाई दे वो कैसा हो जाएगा जी, द्विगु समास। नंबर 5 द्वंद्व, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास जो है ये क्या होता है भाई, देखो द्वंद्व, आपस में द्वंद्व है, मतलब 2 शब्द होंगे, मोस्टली शब्द जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे, और बीच में ये जो योजक चिन्ह होता है इसका साइन होगा, बीच में चिन्ह होगा, योजक चिन्ह। और दोनों शब्द क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। माता पिता, ठीक है जी, दिन रात, दाल रोटी, बीच में योजक चिन्ह आ रहा है हर जगह। ठीक है जी, पाप पुण्य, राम कृष्ण, सीता राम, ये सभी क्या हैं भाई, द्वंद्व समास के हैं। और देखिए एक मैंने शुरू में ही बताया था आपको अव्ययी भाव समास, वो मैं बताना भूल गया आपको। वहां पर भी अगर बीच में योजक चिन्ह आ जाता है, कई बार हो जाता है, लेकिन पुनरावृत्ति वाला मैं बताना भूल गया था आपको। पुनरावृत्ति, इसमें क्या होता है, मतलब रिपीटेड होते हैं, जैसे गली गली, योजक चिन्ह तो यहां भी है लेकिन ये दोनों शब्द सेम है। दिनों दिन, रातों रात। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे भाई, अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल। लास्ट है हमारा बहुब्रीहि समास। क्या है जी, बहुब्रीहि समास। अब ना पहला पद प्रधान होगा न दूसरा पद प्रधान होगा। अब प्रधान क्या होगा, जो दोनों को मिलाकर तीसरा बनेगा। सीधी सी बात है भाई, यहां पर क्या है, बहुब्रीहि समास में उपाधियां दी गई हैं, और मोस्टली जो है वो भगवान से संबंधित जो है वो उपाधियां आती हैं। ठीक है जी, तो बहुब्रीहि समास में न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, बल्कि दोनों से मिलकर बनने वाला तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है। वो क्या है जी, बहुब्रीहि समास। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं दशानन। अब देखो अगर तो हम ये देखें 10 है अनन जिसके, अब संख्या रही है, संख्या के हिसाब से द्विगु होना चाहिए, लेकिन अगर बहुब्रीहि समास मतलब उसमें ऑप्शन में है तो हम करेंगे इसका बहुब्रीहि समास। क्यों, 10 है अनन जिसके, अब हर किसी के तो 10 सिर नहीं है ना, 10 सिरों के लिए किसको एक स्पेशल उपाधि दी गई है 10 अनन के रूप में, वो है रावण। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। ठीक है जी, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। ठीक है, पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, कृष्ण। ठीक है, 2-3 इसमें ऐसे आ जाते हैं, जैसे पंकज, जो पंख में जन्मा है। ठीक है, कमल, तो वो भी क्या है, पंकज भी बहुब्रीहि समास है। और आ जाते हैं जैसे उदार हृदय, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उदार हृदय। अब उदार हृदय ये क्या है, उदार हृदय किसे कहते हैं, माँ बाप को। उदार है हृदय जिसका, वो कौन है, माँ बाप। ठीक है जी, तो ये आपने कुछ एक एग्जाम्पल इनके याद रखने हैं, और अगली वीडियो में
4 से 5 मिनट की वीडियो में लेके आऊंगा इसी की स्पेशल समास की, और उस समास की वीडियो में आपको टोटल एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, जो अब आगे आने के चांसेस हैं या पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। लगभग 50 से 60 जो है वो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। ऐसे ही बोर्ड पे लिखेंगे और उनको पढ़ने का प्रयास जो है वो करेंगे। ठीक है जी। अभी आपने अगर हमारे YouTube चैनल GR क्लासेस बाइबल राज सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है जी। और आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो है इसी टाइप से जो है बिल्कुल छोटी वीडियो जो है वो होने वाली है, और हम आपके लिए ऐसे ही निरंतर कंटिन्यूसली वीडियो जो है वो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।